हाय। ओह हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था ये घर बिक गया है। हाँ, पिछले हफ्ते ही। बढ़िया। मैं कैंडिस, तुम्हारी पड़ोसी। ये आप ही की गाड़ी है ना? हाँ। मेरा गाड़ियों का ही काम है, तो अच्छी गाड़ी देखकर दिल खुश हो जाता है। ओह, मैंने तो तुम्हें मूवर समझा था, पर तुम तो मैकेनिक निकले। खैर, आजकल तो जॉब कम ही है, तो जो मिले कर लेना चाहिए। खैर छोड़ो, क्या अब वो लोग अंदर है? कौन? घर के नए मालिक। और कौन? पड़ोसी से तो मिलना चाहिए। ओह हाँ, सही कहा। मैं हेक्टर हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। मैं फिर से समझाती हूँ। I want to meet your owner. वैसे मैं इंग्लिश हिंदी सब समझता हूँ, थैंक्स। मैं ही इस घर का ओनर हूँ। अभी डील फाइनल हुई। बस करो तुम भी ना। पता है इस एरिया में घर कितने महंगे हैं? तुम जैसा कोई लेबर यहाँ लेने की सोच भी नहीं सकता। देखो, लेकिन मैं... हेलो, हाय, मैं कैंडिस हूँ। पक्का ये घर आपने ही लिया होगा, है ना? नहीं, मैंने नहीं लिया। एक्चुअली हेक्टर ने लिया है। ओके बॉस, मैं निकलता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। और हाँ, आज जो हार्ड वर्क किया है उसके लिए ये एक्स्ट्रा। थैंक्स। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। क्या बात है। तो तुम सच में यहाँ रहते हो? पर कैसे? वो कहते हैं ना, आंखें जो देखती है हमेशा सच नहीं होता। हाँ, वैसे मालिक बनने का नाटक बहुत हो चुका। अब तुम बताओ, यहाँ रेंट पर हो? वो जो भी आप समझे। अब मुझे कुछ जरूरी काम है, तो बाद में मिलते हैं। हे मॉम, पता है पड़ोस में कोई आया है? हाँ, और हम दोनों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगा, थोड़ा अजीब है। ओह अच्छा, मैं उनसे मिला तो मुझे सब लोग ठीक लगे। उनसे? उनसे किनसे? पता नहीं, शायद उनकी गेट टुगेदर चल रही है। मैंने कुछ लोग को बाहर देखा था। क्या? यही तो। हाँ, पता था। जाकर देखना ही पड़ेगा ये सब क्या चल रहा है। ये लोग इस तरह हमारे पड़ोस में आकर हंगामा नहीं मचा सकते। एक मिनट सुनिए मॉम, प्लीज, क्या आज रात में अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है और उसे इम्प्रेस करना है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये सब तुम पूछ भी कैसे सकते हो? हेक्टर, ये सब क्या चल रहा है? हे, कोई प्रॉब्लम? हाँ, लगता है तुमने अपने पूरे गैंग को बुला लिया है। गैंग? ये मेरे कजिन्स हैं। भाइयों, मेरी नई पड़ोसन को हेलो कहो। क्या हाल है? छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही है बस। मुझे पता था कि तुम यहाँ आए हो तो प्रॉब्लम जरूर होगी। हम इस एरिया को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और अब तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। फैमिली के साथ एंजॉय करके? क्या कह रही हैं आप? इनकी शक्ल से ही मुझे लग रहा है कि ये कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे। है? क्या बोल? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं ये। वो देखो, जो लेफ्ट में है उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो जो मिडिल में है उसका फार्मिंग का बिजनेस है, और इसका लिकर बेचने का। ओह, मतलब तुम टाकोस बेचने को फार्मिंग कहते हो और लिकर स्टोर में काम करने को लिकर बिजनेस, है ना? हाँ, छोड़ो भी। सुनो, ये म्यूजिक कम नहीं किया तो तुम्हारे मकान मालिक को फोन करूंगी, या हो सकता है पुलिस को। अरे यार। सुन लिया तुमने? बिल्कुल। गुड। और सुनो, मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रही हूँ। क्या हो गया इसे? हाँ, पता नहीं। एक्सक्यूज मी, बहुत बढ़िया गाड़ी है। पता है, और तुम इससे दूर ही रहना। कितना शोर मचा रहे हैं ये लोग। हेलो, मेरे पड़ोस में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। इसी वक्त पुलिस को भेजिए और बंद करवाइए। थैंक यू। हमें चलना चाहिए।
काफी देर हो गई है। नए घर के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। चीयर्स। Cheers! अरे हेक्टर, ये पुलिस को किसने बुलाया है? पता नहीं। अरे ये क्या? मैं जानता हूँ किसने। हेलो ऑफिसर्स, क्या बात है? अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग शोर मचा रहे हैं और कब से पार्टी कर रहे हैं पूरी रात। मैं तो सो भी नहीं पाई। ये आप क्या कह रही हैं? यहाँ ऐसी कोई पार्टी नहीं चल रही। इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। आप घर के मालिक हैं सर? जी हाँ, मैं ही मालिक हूँ। अभी शिफ्ट हुआ। हाँ, नहीं, ये रेंट पर है ऑफिसर, और जब इसके मकान मालिक को पता चलेगा इसे यहाँ से निकाल देगा। एक मिनट, ये सब चक्कर क्या है? ऑफिसर, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। हाँ ठीक है। आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? हाँ, पर उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई पार्टी चल रही थी। मैं कह रही हूँ ना, ये लोग यहाँ कोई बड़ी हेरा फेरी करने आए हैं। इन सब की नजरों में मेरी कार थी। मेरी कार। क्या हुआ मैम? इन लोगों ने मेरी कार चुराई है। मेरी कार। ओ, हमने कुछ नहीं चुराया। झूठे, मैंने देखा था तुम मेरी कार को घूर रहे थे। मुझे पता है तुमने ही कुछ किया है। एक मिनट मैम, ये साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? कोई वीडियो फुटेज या कुछ भी? नहीं, पर मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने ही मेरी कार चुराई है। देखिए, हमने कह अपनी रही पूरी हूँ, लाइफ में ऑफिसर, कुछ भी नहीं चुराया। आप तो सर पे चढ़ रही हैं। मैं अच्छे से पेश आ रहा हूँ और आप बेवजह मुझे नीचा दिखा रही हैं। अब मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, ये कह रही हैं कि मैं इस एरिया में घर अफोर्ड नहीं कर सकता, पर सच तो ये है कि मैंने इस घर के कैश दिए हैं। फिर तो सब कुछ क्लियर है, क्योंकि सिर्फ कोई ड्रग डीलर या क्रिमिनली कैश में घर खरीदता है। दरअसल जब मैंने कहा कि मेरा गाड़ियों का काम है तो शायद आपने समझा कि मैं मैकेनिक हूँ, पर मैं शहर की सबसे बड़ी कार डीलरशिप का मालिक हूँ। शायद आपने अपनी महंगी गाड़ी भी मुझसे ही खरीदी हो। अच्छा ठीक है, तो फिर हाँ, इनमें से ही किसी ने मेरी कार चुराई है। इन्हें कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा कामयाब है। जब मैंने कहा कि मेरा ये कजिन रेस्टोरेंट के बिजनेस में है तो आपको लगा कि ये टाकोस बेचता है, पर असल में ये शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स का मालिक है। आइए कभी खाना खाने। और मेरा ये कजिन फ्रांसिस्को कोई आम किसान नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा फार्म है इसका, और इसका नंबर 1 क्लाइंट है मेरा ये कजिन। ये किसी छोटे मोटे लीकर स्टोर में काम नहीं करता, वाइन बनाने का बिजनेस है इसका। मेरा बस यही कहना है ऑफिसर्स कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, हम सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। वाह, ये सब बातें सुन के अच्छा लगा। हाँ क्या आप इसकी बात मान रहे हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि मेरी कार कहाँ गई? यहाँ से गायब कैसे हो गई? 1 मिनट, कहीं वो तो आपकी गाड़ी नहीं? माइकी, मॉम, कार तुम लेकर गए थे? ये इसके विंडशील्ड को क्या हो गया? हे मॉम, मुझे तो लगा आप सो रही हैं। अच्छा रुकिए, सुनिए। मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा था और चुप रहो, घर के अंदर चलो। आज मैं तुम्हें सबक सिखा करूंगी। चलो। इसका मतलब चोरी का केस तो सॉल्व हो गया। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। थैंक्स। सॉरी जेंटलमैन, आपको परेशान किया। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। आई एम सो सॉरी। मुझे आप लोगों को चोर नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, सच कहूं तो ये सब होता रहता है। लोग अक्सर हमें गलत समझते हैं। बुरा लगता है, पर क्या करें, ये दुनिया ऐसी ही है। उम्मीद है अब आप ऐसा नहीं करेंगे। कभी नहीं। मैं समझ गई हूँ। आंखें जो देखती हैं हमेशा सच नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। और हाँ, मेरा कार्ड रख लीजिए, हम रिपेयर का काम भी करते हैं। आपकी गाड़ी का विंडशील्ड बन जाएगा। थैंक यू सो मच। अब चैन से सो जाइए। वाओ डिशॉन,
यकीन नहीं होता कि ये तुम्हारा घर है। हाँ, कमाता किस लिए हूँ? मैंने इतना बढ़िया नजारा पहले कभी नहीं देखा। पानी का बिल भी उतना ही आता है, और फिर इसकी देखभाल करने के लिए आदमी भी तो रखने पड़ते हैं। वाओ वाओ, संतरे तोड़ने के लिए भी लोग रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ए सुनो, क्या तुम मेरे संतरे चुरा रहे हो? मेरा नाम हुआन है। जो भी हो, तुम ये नहीं ले जा सकते, समझे? और देखो तो सही, सारी जेबें भर रखी हैं, और पैंट की जेबें भी भरी हैं। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? बताओ। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ कोई संतरे नहीं मिलते। मुझे तो लगा वो तुम्हारे लिए तोड़ रहे हैं। नहीं, और देखो इसने तो पूरा बैग भर रखा है। ये दे मुझे। हे, क्या कर रहा है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मालिक से बात करो। ये ही यहाँ का मालिक है। ये मालिक है? क्या बात कर रही हो तुम? छोड़ो, भूल जाओ इन्हें। अभी इनके बॉस को फोन करके इन्हें नौकरी से निकलवाता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। मैं ही बॉस हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मालिक को पूछे बगैर संतरे नहीं तोड़ने चाहिए। ये यहाँ का मालिक नहीं है। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा डार्लिंग, है? मेरे पास इससे बहस करने का टाइम नहीं है। इन्हें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। चलो अंदर चलते हैं। ओके, इस घर के मालिक तुम ही हो, है ना? सच में? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम मुझसे कैसे सवाल कर रही हो? हे मार्टिन, हे हुआन, कैसे हो तुम दोनों? हेलो, कैसे हैं सर? आपके बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ, अच्छा सुनिए सर, हम संतरे ले जाएं, प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों नहीं, जितने तुम्हें चाहिए ले जाओ। अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाना। ओके, बाय। बाय बाय। ये यहाँ के मालिक हैं। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। ओके, घर मेरा नहीं है, रेंट पे है, पर मैं बहुत जल्दी ही ये घर। सुनो डिशॉन, डैड को बोलना मुझे कॉल करें, उनकी लीज खत्म होने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं फोन करके बोल दूंगा। थैंक यू सो मच। मतलब तुम्हारे डैड ने इसे रेंट पे लिया है? मुझे समझाने दो। रहने दो, पहले काफी झूठ बोल चुके हो। डार्लिंग रुको, पूरा घर नहीं देखोगी? डैड, बहुत भूख लगी है। ओके, चलो हॉट डॉग दिलवाता हूँ। हे आइवन, हैरोल्ड, एक हॉट डॉग मिलेगा? नहीं, रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मुझे वो चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नौकरी मिल जाने के बाद वादा करता हूँ तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ओके? ओके। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से ले लो। नहीं, पिछली बार भी तुमने दिया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, मैं तुमसे दोबारा नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, चाहे मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं है, लेकिन ये भूखे होने से ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। ये लो, शर्माओ मत, ले लो। तुम्हारा शुक्रिया आइवन, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? आज जियोवानी में मेरा इंटरव्यू है, नौकरी मिलते ही सारे पैसे चुका दूंगा। जियोवानी, वो तो इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। गुड लक। जब तक तुम्हारा इंटरव्यू हो नहीं जाता, तुम चाहो तो रूबेन को मेरे पास छोड़ सकते हो। तुम बेस्ट हो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? ओके, गुड लक। थैंक्स। आओ बैठो। ओह, माफ कीजिए सर, हम लोगों को ऐसे अलाउ नहीं करते। दरअसल मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जियोवानी मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बता देंगे? ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है। मैं अभी आया। ओके ओके, आई एम सॉरी। तुम कौन हो? तुम जानते हो ना, हम बेघर लोगों को अंदर नहीं आने देते। मैंने इनसे कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि आज इनका इंटरव्यू है। नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए जिसका इंतजार है वो कभी किचलिन स्टार रेस्टोरेंट चलाया करता था।
जी सर, वो मैं ही हूँ। वो रेस्टोरेंट मैं ही चलाया करता था। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुम रेस्टोरेंट चलाया करते थे? बहुत बढ़िया। इसे यहाँ से निकालोगे प्लीज? सर देखिए, ये मेरा रेज्यूमे है। मैंने अपनी सारी जिंदगी किचन में ही बिताया है। अपनी बीवी के गुजरने के बाद मैं थोड़ा मुश्किल में आ गया और इसीलिए ऐसा दिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो क्या यकीन नहीं होता कि तुम ये सब कर रहे हो? तुम नकली रेज्यूमे बनाकर लाए हो, एक नकली कहानी सुना रहे हो ताकि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ और मैं तुम्हें किसी और को बेवकूफ बनाने भी नहीं दूंगा, समझे? नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं तो बस अपने बेटे का पेट भरना चाहता हूँ। जरा अपने आसपास देखो, मेरा रेस्टोरेंट कितना बिजी है। यहाँ टेबल बुक करने के लिए कई हफ्ते लगते हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? हरगिज नहीं। लेकिन मैं ये कर अब सकता हूँ। जाओ, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है। और फिर ऐसा हुआ? क्या आपको नौकरी मिली? नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास इतना तजुर्बा है, उन्होंने तुम्हें रखा क्यों नहीं? बस ये समझ लो कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, इंटरव्यू खत्म हो गया। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा उधार नहीं चुकाऊंगा। हैरल्ड, उस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आइवन, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आओ बेटा, चले। लेकिन डैड, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। रुको, सुनो, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो? लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता। देखो, मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं हर हॉट डॉग की बिक्री पर 20% दूं तो कैसा रहेगा? ज्यादा तो नहीं है, पर कुछ तो होगा। सच में तुम ये करना चाहते हो? हाँ, और एक बात कहूं, साइनिंग बोनस के तौर पर तुम ये हॉट डॉग खा सकते हो। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू आइवन, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बढ़िया है, लेकिन मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे ये और भी बढ़िया बन सकते हैं। इजाजत है? हाँ बिल्कुल। इसमें डाल सकते हैं प्याज, काली मिर्च, एलापिनियोस, मेयोनेज। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, ये मत कहना कि तुमने इसे रख लिया है। हाँ बिल्कुल रखा है, ये मेरे स्टॉल को चलाने में मदद करेगा। इसका मतलब है पहले से डूब रहे जहाज में और पानी डालना। गुड लक। एक और बात, ये रखो। जब तुम्हारा ये बिजनेस डूब जाए, जो कि होना ही है, तो अपने बचे हुए कस्टमर्स को मेरे पास भेज देना, जियोवानी पर। ओके, मैं इसे यहाँ छोड़ जाता हूँ। गुड डे दोस्तों। क्या आदमी है यार? किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। देखो, अगर तुम्हारा इरादा बदल गया। नहीं, मेरा इरादा पक्का है। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू, इसे फिर से पहन के अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या है? उसे उसके किए का फल जरूर मिलना चाहिए। उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आइवन के इस छोटे से हॉट डॉग स्टैंड को कामयाब बनाने के लिए हेरल्ड में जोश की कमी नहीं थी। किचन में सालों काम करने के अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उसने नई नई टॉपिंग्स के साथ अपनी स्टाइल में हॉट डॉग बनाना शुरू कर दिया। जब उसका बेटा वो खाता था तो वो इसके टेस्ट से हैरान रह जाता था। फिर हेरल्ड ने मेन्यू में और भी बहुत सारी आइटम्स शामिल कर ली, जिनमें भुट्टे, बर्गर और सॉसेजेस शामिल थे। थोड़े ही वक्त में उसके नए फूड को चखने के लिए ग्राहक लाइन लगाकर उसके पास आने लगे और धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। जैसे जैसे हॉट डॉग स्टैंड पर नए नए खाने की खबर शहर में फैली, और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे जो हेरल्ड का खाना खाने के लिए उतावले थे। इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड को चलाने वाले शख्स की एक बेघर इंसान से शानदार शेफ बनने के सफर की कहानी को कवर करने एक न्यूज रिपोर्टर भी आ पहुंची।
फिर क्या था, वो स्टोरी वायरल हो गई, जिससे और भी ज्यादा ग्राहक हॉट डॉग स्टैंड पर जुटने लगे। और फिर एक दिन जियोवानी भी उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा। हे, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये इतनी लंबी लाइन क्यों है? ओह, आपने सुना नहीं क्या? वो आदमी बेघर हुआ करता था, अब वो इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड का मालिक है। कमाल का टेस्ट है, बहुत ही शानदार कहानी है इसकी। तो अब पता चला रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू। थैंक यू। फिर आइएगा। तो ये तो पता चल गया कि तुम कुक करना जानते हो। लगता तो है। सुनो, लंबी लाइन देखकर ये तो समझ गया कि तुम अच्छा खाना पका रहे हो, और मैंने सोचा मुझे दुख हो रहा है, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तो तुम जियोवानी आकर मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? सच में? हाँ। लेकिन आपने तो मुझे निकाल दिया था। हाँ, सच कहूँ तो आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ गया है और पूरे शहर में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं। तो क्या कहते हो? थैंक्स, लेकिन नहीं। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक बात कहूँ, मैं आ ही गया हूँ तो एक हॉट डॉग खिला ही दो। देखता हूँ इसमें ऐसी क्या खास बात है। क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लाइन से आना होगा। तुम मुझे जियोवानी को लाइन में खड़े रहने के लिए कह रहे हो? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। हट जाओ मेरे रास्ते से। हे बॉयज, कैसा चल रहा है? बढ़िया, बिक्री काफी बढ़ गई है। आज की कमाई है, ये लो। ओहो, एक बात बोलूं, क्यों ना तुम सारे पैसे खुद ही रख लो? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा पैसा है। देखो हैरोल्ड, मैंने हिसाब लगाया और पिछले कुछ महीने की बिक्री को भी देखें तो तुम्हारे 20% से ही इस पूरे हॉट डॉग स्टैंड की कीमत निकल चुकी है। तो कांग्रेट्स, ये पैसे तुम्हारे हुए। एक मिनट, सच में? ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू आइवन। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। जितना पैसा तुमने मुझे कमा कर दिया है उसमें मैंने 2 और हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिए हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। शायद वो कहावत सही है, अगर हम औरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। हे, तुम ठीक हो ना? हाथों में इतना पसीना? थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तुम्हारी बहन को मैं अच्छी नहीं लगी तो उम्र में इतना फर्क है, सब नहीं समझते। बस करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जब हम दोनों का प्यार देखेगी तो सब समझ जाएगी वो। लो, वो आ गई। हे मैगी, यहाँ पर। हे हेलो। हे, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। हाय, मैं हूँ गेल। सैम अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। थैंक्स। तुमने बताया नहीं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड की बेटी भी है? कौन सी बेटी? यही है मेरी गर्लफ्रेंड। इसी के बारे में तो मैं बता रहा था। तुम मुझसे कह रहे हो ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये तुमसे आधी उम्र की है सैम। हाँ, मुझसे छोटी है मैगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी मुझसे। सैम, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम्हें सच में लगता है 20 साल की कोई लड़की प्यार के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? वैसे मैं 25 साल की हूँ। प्यार के अलावा और क्या वजह होगी? पैसा ही सबसे बड़ी वजह है। मैगी, तुम इसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम तो इसे जानती तक नहीं। मुझे इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। जवान लड़कियां बड़ी उम्र वालों के साथ सिर्फ एक ही चीज के लिए चिपकती हैं, और वो प्यार तो नहीं है। देखो मैगी, बिना जाने किसी को गलत समझना सही नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी सिर्फ ये मेरे पीछे नहीं है, मैं भी इसके पीछे हूँ। हाँ, पर इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। यकीन नहीं होता तुम इतनी छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। गेल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, चलो शुक्र है।
तुम में थोड़ी सी तो अक्ल है। इसे गर्लफ्रेंड बनाना भी मत। मैं इनकी फियांसे हूँ। ओ, तो ये बात है। प्लीज, इससे बड़ा मजाक मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, ये मजाक नहीं है। मैंने प्रपोज किया है इसे। सैम, पर इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता? हेलो मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? ओह माय गॉश, हाँ प्लीज एक डर्टी मार्टिनी विद एक्स्ट्रा जिन। मुझे लगता है अभी कि लेकर आई। ये सब जो कुछ भी हो रहा है। आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? अगर अपने लिए ये कोई ड्रिंक मंगाए तो इसका आईडी जरूर देख लेना। क्या पता ये अभी अंडर एज हो। आप कोई ड्रिंक लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। देखिए, मुझे पता है ये सब समझना सबके लिए आसान नहीं होता। मुझे सिर्फ सैम चाहिए, मुझे इनके पैसों से प्यार नहीं है। हाँ, सही कहा। चलो एक और जोक सुनाओ। मैगी, गेल को एक मौका तो दो प्लीज। मुझे यकीन है एक बार तुम इसे जान जाओगी, उसके बाद तुम्हें भी इससे मेरी तरह ही प्यार हो जाएगा। तुम्हें इससे प्यार नहीं है सैम, इसकी खूबसूरती से है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा होता तो मैं इसे प्रपोज नहीं करता। ऐसी फीलिंग्स पहले किसी के लिए नहीं आई। मुझे भी कभी नहीं आई। ओके, अच्छा एक बात का जवाब दो। अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ख्याल रखेगी? ये तो चाहेगी कि तुम मर ही जाओ ताकि सारा पैसा इसका हो जाए। नहीं, ये हर हाल में मेरे साथ रहेगी। मुझे इस पर भरोसा है। देखो, मैंने तुम्हें यहां किसी और वजह से बुलाया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है और मैं चाहता हूं तुम विटनेस बनकर साइन करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा इसके नाम कर रहे हो? हाँ, ये सच है। बहुत सोचने के बाद मैंने तो ठीक है ना सैम, तुम अपनी सारी दौलत इसके नाम करने की सोच रहे हो? तुमने ही इसे फुसलाया होगा, है ना? नहीं, मैंने मना किया था कि मुझे कुछ मत देना क्योंकि लोग गलत समझेंगे। समझ गई सैम, ये बस खेल खेल रही है, तुम्हें मैं फंसने नहीं दूंगी। मैगी, मुझ में इतना दिमाग है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अब अगर तुम्हें साइन नहीं करने तो मैं किसी और से करवा लूंगा, पर अगर तुम करती तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, अगर तुम्हें सब लुटाना ही है भाई तो लुटाओ इस लालची औरत पर। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। ये लो, पर ये समझ लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नहीं मैगी, तुम गलत बोल रही। सैम, तुम ठीक हो? लो पानी पी लो। मेरे सामने ये दिखावा मत करो प्लीज। मैं अपने भाई की तरफ बेवकूफ नहीं बनने वाली। तुम्हें बस इसके पैसों में दिलचस्पी है। मैगी, अब बस भी करो। तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए इसी वक्त। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये रही मार्टिनी एक्स्ट्रा जिन के साथ, और ये रहा आपका टोटल बिल। शुक्रिया, मैं भर दूंगा उसे। हाँ, तुम ही तो भरोगे ना, इसने तो आज तक एक भी बिल भरा नहीं होगा। हमेशा हर जगह यही बिल भरती है। अच्छा सुनो भाई, मैं अब और यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसी दिन जब तुम बीमार पड़ोगे ना तो ये तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग जाएगी। देख लेना, तब सच्चाई तुम्हें समझ आएगी। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। गेल, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया, वरना वो ऐसे बात नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे पता था ये होने वाला है। उम्र का ये फर्क सबको समझ नहीं आएगा। हाँ, सही कहा, पर जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि हम। सैम, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खांस रहे हो, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। हाय, क्या तुम गेल हो? हाँ, अब सैम कैसा है?
उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुमसे कुछ बात करनी है। हमें पता चला है सैम कैंसर की लास्ट स्टेज में है। अगर आप यहाँ पहले आ जाती तो हम कुछ कर सकते थे। क्या? ये नहीं हो सकता। फिलहाल हमने इन्हें इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया है। बचने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? मैं गेल को अभी यही बता रही थी कि इन्हें बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ओके। और इसके बाद भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। हमें हर हाल में इसे बचाना होगा। देखिए, हमने उनकी वसीयत देखी है और क्योंकि वो खुद कोमा में है, गेल ही ये फैसला ले सकती है। इसमें पूछना क्या है? मैं सैम को नहीं खो सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you so much. हाँ डॉक्टर, बोलो। खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ? हमने इनका इंश्योरेंस देखा है और उससे इनकी सर्जरी का खर्चा नहीं निकल पाएगा। देखिए, माफ करिए, लेकिन लगता है कि इलाज का खर्चा आपको खुद को देना होगा। करीब $2.5 लाख के आसपास। कोई और बात नहीं, मैं साइन कर दूंगी। पर सैम के पास इतना ही पैसा है, सब दे दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? और मैं बता दूं कि सर्जरी के बाद भी इनके बचने के 10 से 15% चांसेस ही रहेंगे। तो अच्छी तरह सोच कर फैसला लीजिएगा। मुझे इस बारे में जो सोचना था सोच लिया है। I love you, Sam. अगर इसके बचने का 1% चांस भी होता तब भी मैं सर्जरी करवाती। तो ठीक है, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। नर्स, टीम को तैयार करिए। मैं ऑपरेशन रूम में हूँ। अभी करवाती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना सैम। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गेल, मैगी। डॉक्टर, प्लीज कुछ अच्छी खबर प्लीज सुनाइए। डॉक्टर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खुद सैम तुम्हारे सामने आया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक बच हो गए गए। सैम। सॉरी। आराम से, आराम से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, शुक्र है। और तुम मुझे सही वक्त पर यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा अगर जरा भी देर हो जाती तो मैं जिंदा ना बचता। ऐसा मत बोलो, मेरे प्यार ने तुम्हें बचा ही लिया। I love you so much. I love you too. सैम, पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें बताया या नहीं, पर तुम्हारी सर्जरी के लिए हमें सारा पैसा देना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गेल, क्या अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? वो इसके पास अब पैसे नहीं बचे, इसीलिए। ये लो गेल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जिससे तुमने सर्जरी का पैसा दिया। थैंक यू। क्या? इसका क्रेडिट कार्ड? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सर्जरी के लिए सैम के पैसे यूज नहीं किए, अपने पैसे दिए हैं, बस इतना ही। गेल खुद एक टेक कंपनी की मालिक है। उसके पास मुझसे भी कई ज्यादा पैसा है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। इसका मतलब तुम सैम के पैसों के लिए इसके साथ नहीं थी? नहीं। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब तो समझ गई होंगी। हमें किसी को जाने बिना उसे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं ये समझ गई। हाँ, पर सबसे जरूरी बात, मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ। ओह गेल, I love you too. अब चलो, सब भूल जाओ।